नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। आपका कमेंट बार बार आता है, जो बार बार रिपीट होने वाला कमेंट है उनका मैं इस तरीके के छोटे वीडियोस के माध्यम से उत्तर देती हूँ। तो उसी क्रम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न आपका यह है कि बीएड और नेट में से कौन सा हमें पहले कर लेना चाहिए, किससे हमें नौकरी जल्दी से मिल जाएगी और इन दोनों को करने एक साथ कर सकते हैं या नहीं। देखिए, यदि आपने अभी एमए किया है और अच्छे तरीके से अपनी किताबों को आपने पढ़ा है, एमए के सिलेबस को कवर किया है, तो आप नेट का फॉर्म फिल कर दीजिए। और अगर नेट आपने एमए 1 वीक सीरीज के सहारे किया है तो फिर नेट का सिलेबस आप चेक करें। नेट का सिलेबस चेक करने पर आपको मालूम चल जाएगा कि कितना सिलेबस पर आपका कवर है और कितना आपको तैयार करना है। बीएड करके आप योग्यता धारण कर लेते हैं स्कूली शिक्षा में 12th क्लास तक पढ़ाने के लिए, और नेट करके आप कॉलेज लेक्चरर बन सकते हैं। यह बात आप भली भांति जानते हैं। बात करें फ़ायदा की या लाभ की, तो स्कूली स्तर पे जो तनख्वाह है उससे नेट की सैलरी ज़्यादा ही रहेगी। अब नौकरी किससे जल्दी मिलेगी, यह आपकी तैयारी पर भी डिपेंड करता है। नेट के फॉर्म हर 6 महीने में फिल किए जाते हैं, और आपको यदि बात करें वैकेंसी की तो वह टीजीटी अर्थात टीजीटी और पीजीटी, जिसे आप राजस्थान में आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के नाम से जाने जाते हैं, उनमें वैकेंसी ज़्यादा आती है। आपको जल्दी जल्दी वैकेंसी आती है, आपको मौके अच्छे मिलते हैं। नेट परीक्षा उत्तीर्ण करके सरकारी नौकरी की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी कम आती है, जगह भी कम रहती हैं, और जाहिर सी बात है कंपटीशन भी कम रहता है। कैसे कि बहुत कम विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो केवल नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर फोकस रहते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग जॉब में व्यस्त रहते हैं, बहुत सारे लोग बीएड कर रहे होते हैं, साइड में और बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। बीएड करने से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। आप केवीएस, एनवीएस, जीट्रिपलएसबी सभी में फॉर्म फिल करेंगे, लेकिन नेट की तैयारी आपको फोकस होके करनी पड़ती है। यदि मेरी राय जाने, आप बीएड और नेट यदि दोनों करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप नेट का फॉर्म फिल करिए, क्योंकि अभी आपने एमए कर रखी है तो नेट का फॉर्म फिल करिए। 6 महीने पूरे आप अपनी नेट की तैयारी को दीजिए। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य का इतिहास, व्याकरण, भाषा विज्ञान और काव्य शास्त्र, यदि हिंदी की बात करूँ मैं, तो आपके ये चारों चीज़ें क्लियर हो गई। इन सब के आपके पास नोट्स हो जाएंगे, और नेट का एक फर्स्ट पेपर होता है जो कॉमन पेपर होता है, उसकी तैयारी आप कर लीजिए। इतना करने के बाद नेट परीक्षा दीजिए। नेट में आपका सिलेक्शन हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होता है तो फिर बीएड का ऑप्शन तो आपके पास खुला हुआ है। दोनों चीज़ें आप एक साथ करना चाहते हैं तो हो तो सकती हैं, लेकिन उसमें आपको समस्या आएगी। बीएड करने के तुरंत बाद आपको जॉब नहीं मिलेगी। बीएड करने के बाद आपको सीटेट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर पुनः परीक्षा आयोजित होती है जिसमें मेरिट के आधार पे चयन होता है। एके साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। यदि आप सब कुछ एक साथ करना चाहेंगे कि मैं टीजीटी का भी फॉर्म भरूं, पीजीटी का भी भरूं, नेट का भी भरूं, पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर दूं, हो तो सब कुछ सकता है, लेकिन सफलता फिर आपसे दूर रहेगी। सब एक साथ करना चाहते हैं तो फिर तरीका मैंने बता दिया कि नेट की तैयारी आप करिए। जब आप नेट की तैयारी करेंगे तो उसमें आपके टीजीटी और पीजीटी, यानी जिस सब्जेक्ट से आप नेट कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट के टीजीटी और पीजीटी की तैयारी स्वतः हो जाएगी। इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि केवीएस का फॉर्म जब आप भरेंगे तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड पढ़ेंगे तो उस राज्य का जो, जैसे राजस्थान की बात करें तो वहाँ का जीके लगा हुआ है, या अब तो पैटर्न चेंज हो रहे हैं तो उसके लिए अलग जीके पढ़ना पड़ेगा। नेट के फर्स्ट पेपर के लिए आपको अलग तैयारी करनी पड़ेगी। इसलिए सबको एक साथ न करते हुए पहले आप दोनों यदि करना चाहते हैं, या देखिए, या तो आप अपनी रुचि के अनुसार करें। आपको स्कूली शिक्षा में अगर करना है, स्कूली शिक्षक यदि आपको बनना है, तो आप फिर पूरा फोकस उस पर करें। किताबें लगभग वही रहेंगी, लेकिन नेट के जो अलग से बहुत सारे उपन्यास, नाटक और एक उच्च लेवल पर जाकर जो आपको किताबें पढ़नी पड़ती हैं, जैसे कि टीजीटी पीजीटी पे सरल इतिहास और रामचंद्र शुक्ल की बुक तक आपका काम हो जाएगा। लेकिन यदि नेट की तैयारी करेंगे तो फिर आपको रामस्वरूप चतुर्वेदी से लेकर अन्य लेखकों की पुस्तकें भी, पाठ्य पुस्तकें जो लगी हुई हैं उनके अलावा पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो या तो आप बीएड और नेट अलग अलग करें,
और एक साथ करना चाहते हैं तो 6 महीने पहले आप अपने नेट की तैयारी को करिए, नेट का पेपर तैयार करके नोट्स बना लीजिए, फिर आप चाहें तो बीएड कर सकते हैं। क्योंकि बीएड जब आप करेंगे तो जैसे ही नेट के लिए फिर 6 महीने बाद आप, ईश्वर करे आप प्रथम बार में सफल हो जाएं, ना हो पाए तो नोट्स आपके पास तैयार रहेंगे, सारी रचनाएं तैयार रहेंगी। बीएड करते हुए हर 6 महीने में आप नेट दे लीजिए और वो आपके नोट्स आपके लिए यहाँ पर काम आ जाएंगे। आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नियमित तौर पर प्रैक्टिस सेट कर लगाने हैं। बात करें हिंदी सब्जेक्ट की, तो हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी के लिए आप हिंदी नेटशाला चैनल पर भरोसा कर सकते हैं। भरोसा करने से पहले आप प्लेलिस्ट चेक कर लें, आपके पुराने पेपर, प्रैक्टिस सेट, जितनी भी रचनाएं लगी हुई हैं आपकी, कविता, गद्य, पद्य, दोनों भागों की सब कुछ लगभग, क्योंकि उपन्यास तो कई सारे रह रहे हैं, इस चैनल पे उपलब्ध है। ये 2 चैनल है, हिंदी नेटशाला, हिंदी बुकशाला। तो हिंदी की तैयारी तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे आप भारतवर्ष के किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं। आपके सिलेबस में जो पाठ्य पुस्तकें लगी हुई हैं वो सब इन दोनों चैनल्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। आशा करती हूँ कि आपको फॉर्म फिल करने से पहले ये वीडियो थोड़ी सी मदद करेगा सोचने में कि आपको कौन सा काम पहले करना है और कौन सा थोड़ा समय देकर भी आप कर सकते हैं। और आपके अंतिम लक्ष्य क्या है, एक लेक्चरर बनना, स्कूल व्याख्याता बनना या कॉलेज व्याख्याता, तो ये आप चुनाव स्वयं करें। मिलती हूँ पुनः आपसे किसी कमेंट के उत्तर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।